गांव का छोटा सा लड़का, जिसका नाम अरविंद था, एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखता था। उसका घर मिट्टी की दीवारों और छप्पर की छत से बना था। उसकी दुनिया खेत, स्कूल और परिवार तक सीमित थी। परंतु उसके सपने उसकी दुनिया से कहीं बड़े थे। अरविंद का सपना था एक बड़ा इंजीनियर बनने का। उसने एक बार अपने अध्यापक को कहते सुना था, अगर मेहनत और लगन हो तो आसमान की ऊंचाइयां भी तुम्हारी पकड़ से दूर नहीं रहती। उस दिन से अरविंद ने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह अपने सपने को जरूर पूरा करेगा। अरविंद का स्कूल गांव से 3 किलोमीटर दूर था। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठता, अपनी माँ का बनाया खाना एक छोटे से कपड़े में बांधता और स्कूल के लिए निकल पड़ता। स्कूल तक पहुंचने के लिए उसे कच्ची सड़क, जंगल और एक छोटा सा नाला पार करना पड़ता। बरसात के दिनों में यह रास्ता और भी मुश्किल हो जाता था। उसके पास सिर्फ 2 ही जोड़ी कपड़े थे, जिन्हें वह बारी बारी पहनता। किताबें पुरानी और फटी हुई थीं, जो उसके बड़े भाई ने पहले इस्तेमाल की थी। लेकिन इन कमियों ने कभी भी उसकी पढ़ाई में बाधा नहीं डाली। वह पढ़ाई में हमेशा सबसे आगे रहता। अरविंद ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। उसके इस उपलब्धि ने पूरे गांव को गर्व से भर दिया। लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठने लगा कि अब आगे की पढ़ाई कैसे होगी। उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे शहर भेज सकें। अरविंद ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता। अगर मैं मेहनत करूंगा तो रास्ते अपने आप बनेंगे। मुझे एक मौका दीजिए। उसके पिता ने गांव के सरपंच से बात की। सरपंच ने उसकी मदद के लिए गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा किया और अरविंद को शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाया। शहर में आकर अरविंद ने देखा कि यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग थी। उसके सहपाठी महंगे कपड़े पहनते, नए मोबाइल फोन इस्तेमाल करते और बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे। लेकिन अरविंद को यह सब देखकर डरने के बजाय और मेहनत करने की प्रेरणा मिली। उसने कॉलेज के पास एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया। दिन में वह कॉलेज जाता और रात में पास के ढाबे पर बर्तन धोता। उसके पास समय की बहुत कमी थी, लेकिन उसने हर पल का उपयोग पढ़ाई के लिए किया। वह कहता था, मुश्किलें आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अरविंद ने अपनी मेहनत से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके कॉलेज के आखिरी साल में कैंपस प्लेसमेंट हुआ। कई बड़ी कंपनियां आईं, लेकिन अरविंद को अपनी पसंदीदा कंपनी में नौकरी नहीं मिली। वह निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को और बेहतर बनाने का फैसला किया। उसने अलग अलग कंपनियों में आवेदन किया और अपनी कमियों को सुधारने पर काम किया। 6 महीने बाद उसे एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह उसके लिए सपने के सच होने जैसा था। उसने अपनी पहली कमाई से अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बनवाया। अरविंद की सफलता ने पूरे गांव को प्रेरित किया। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोलने का फैसला किया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। उसने कहा, मैं जानता हूं कि शिक्षा ही वह रोशनी है जो अंधेरे को मिटा सकती है। उसने गांव के बच्चों को यह सिखाया कि सपनों को पूरा करने के लिए हालात नहीं, बल्कि हौसले मायने रखते हैं। वह खुद पढ़ाई के लिए उनके साथ समय बिताता और उन्हें मेहनत के महत्व के बारे में समझाता। अरविंद की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हमारे अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र था, सपने देखने की हिम्मत करो और उन्हें पूरा करने की मेहनत करो। अरविंद ने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए भी प्रेरणा बनकर दिखाया। उसकी कहानी यह बताती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों, तो हमारे रास्ते में आने वाली हर बाधा हमारी ताकत बन जाती है। आज अरविंद उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है, जहां से वह न केवल अपने परिवार को, बल्कि अपने गांव को भी एक नई दिशा दे रहा है।
उसकी कहानी हर युवा के लिए एक सबक है कि अगर आप मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। सपनों की उड़ान कभी आसान नहीं होती, लेकिन जो इसे भरने की हिम्मत रखते हैं वही आसमान छूते हैं।